मुरारी शरण शुक्ला जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि मोहन भागवत का नाम सामने आया और महमूद मुजावर की तरफ से जो दावे किए गए, क्या आपको लगता है कि संघ के खिलाफ एक सुनियोजित दुष्प्रचार की शुरुआत उस समय की सरकार के समय हुई और उसको लगातार बढ़ाने का प्रयत्न किया गया? और क्या यह संघ के लिए कांग्रेस के जरिए कुछ नया है? पहले भी ऐसी कोशिशें की है, पहले भी ऐसा प्रयास किया है। 48 के प्रतिबंध में भी कांग्रेस ने कोशिश की थी कि आरएसएस को समाप्त कर दें अपने षड्यंत्रों के कारण से। इमरजेंसी के समय में 75 में जो उन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया, तब भी उनकी कोशिश थी कि आरएसएस को कुचल दें, किंतु संजोग से वो सफल नहीं हो पाए। और इस बार जो महबूब सर बोल रहे हैं उनकी बात सत्य है, लेकिन मैं उसके आगे की बात बताता हूं। जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस का यह कहना था कि संघ में चूंकि निर्णय सर्वसहमति से लिया जाता है, जो ऑल इंडिया टीम होती है संघ की, वो सर्वसम्मति से निर्णय लेती है, तो इसीलिए पहले पूजनीय मोहन राव भागवत जी को उठाया जाए और उसके बाद संघ की पूरी टीम को उठाया जाए और फिर उनको झूठे आरोपों में मर करके और संघ पुनः प्रतिबंध लगाया जाए। ये इनका षड्यंत्र था। और मालेगांव में 2 बार ब्लास्ट हुए, दोनों बार ब्लास्ट के लोगों को पकड़ा नहीं गया, बल्कि उसकी जगह पर दूसरे लोगों को फंसाया गया। और जो उस समय घटना के समय गिरफ्तार हुए थे, उनको खुली छूट देकर ट्रेनों में बिठा के पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ये पूरा का पूरा प्लॉट बनाया था कांग्रेस ने बड़े तरीके से संघ को बदनाम करने के लिए। और आपको ध्यान होगा कि मुंबई में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, वो आतंकवादी सब कलावा बांधकर बुलाए गए थे, भेजे गए थे। दोनों बातें मैं कहता हूं। और अगर वो एक तुकाराम ओंबले ने अपनी जान की परवाह न रखते हुए कसाब को पकड़ा न होता, तो शायद ये हिंदू टेरर का उनका जो एक षड्यंत्र था वो स्थापित हो जाता। दिग्विजय सिंह ने तो एक पुस्तक के लोकार्पण में वहां शामिल हुए थे और उन्होंने पुस्तक भी लिखवा दिया था कि ये सैफ्रन ब्रिगेड के द्वारा मुंबई में अटैक किया गया, हमला किया गया। तो इनकी एक कोशिश थी हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की, हिंदू समाज को आतंकवादी घोषित करने की। और संजोग से मैं प्रायः ये कहता हूं कि शुक्ला साहब, वजह इनकी ईर्ष्या थी, वजह इनकी गिरती हुई राजनीतिक साख थी। जब आप अपने राजनीतिक प्रयत्नों से या राजनीति में जब आपको सत्ता में बैठने का अवसर मिला, उस अवसर का लाभ लेकर जनता को उपकृत नहीं कर पाए, जनता का भला नहीं कर पाए, जनता के बीच में जनोपयोगी कार्य नहीं कर पाए, अपनी विफलता का ठिकरा आप दूसरों पर फोड़कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, जो आज के युग में संभव नहीं है। ये आज के समय में जनता को इस प्रकार से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप झूठी नैरेटिव जड़ करें, झूठे आरोपों में दूसरों को फंसा करके निर्दोष नागरिकों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 17 साल बीते ना इसमें शुक्ला साहब, 17 साल बीत गए। भगवा आतंकवाद, सैफ्रन टेररिज्म जैसे शब्दों को किस तरीके से कांग्रेस ने बार बार आगे बढ़ाया है। सचिन सावंत जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन साहब, महबूब मुजावर का जो दावा है, उस दावे पर कांग्रेस की पहले तो मैं प्रतिक्रिया ले लूं, और दूसरा सीधे क्या इससे ये एस्टैब्लिश नहीं होता कि भगवा पर दाग लगाने के लिए कांग्रेस की सियासी साजिश रही, जिसका खुलासा अब एक के बाद एक हो रहा है? पूर्णिमा जी, अभी आज आप रिपोर्ट जो दे रही थी उसमें जो प्रतिक्रियाएं बता रही थी, वो तीनों मैंने प्रतिक्रिया देखी। मुजावर जी के बाद में दोनों प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। शायद अच्छा होता कि कांग्रेस की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते, ताकि थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है चर्चा। आप है ना सर? और लोगों को सुनिए ना, अभी ये तो मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, लेकिन आप तो बता रहे, पूरे देश को बता रहे लंबे समय के लिए फडणवीस जी, सुनिए तो बात तो है पूर्णिमा जी, आपने फडणवीस जी के लिए और वो संबित पात्रा जी के लिए, शायद वो अच्छा होता कि उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया। ठीक है सर, सवाल का जवाब देंगे। अभी पहली चीज ये है कि ये 17 साल के बाद ये मुजावर जी को याद आ गया है। इसके बीच में 17 साल गुजर गए। ये देखिए, ये केस क्या अभी की आई हुई नहीं, 2008 से मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद में पहले मकोका कोर्ट में वो हो गया, उसके बाद में एनआईए को ट्रांसफर किया गया 2011 में, एनआईए से बाद में 2016 में बहुत सारी चीजें हुई। एनआईए ने कहा कि ये जो आरोपी हैं वो उनके ऊपर मतलब उनको क्लीन चिट दी, उसके बाद में 8 साल केस चला। अब
इतने सालों के बाद ये मुजावर जी को याद आ गया है कि नहीं, उनके ऊपर दबाव डाला गया था मोहन भागवत जी का। इतने साल में, बीच में 10 साल में बहुत बार तो राज्य में और केंद्र में इन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, उन्होंने नाम लिया परमवीर सिंह जी का, उनके ऊपर के जो अधिकारी थे, वो परमवीर सिंह जी तो कृपा छत्र भारतीय जनता पार्टी का ही मिला हुआ है। तो परमवीर सिंह जी को 2014 से 2020 तक इतने अच्छे अच्छे पद मिले हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो अगर वो उन्होंने ऐसे आदेश दिए होते या ऊपर के आदेश पाले होते तो भारतीय जनता पार्टी किसी को तो शासित करती। कोई तो अधिकारी होता जिसने ये इसका पालन किया था, तो उसके ऊपर कार्रवाई करती। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि 2008 से 2014 तक ये तथाकथित जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत आक्रमण किया गया, हमें बहुत तकलीफ दी गई, तथाकथित हिंदुत्ववादी से मतलब सर? तथाकथित हिंदुत्ववादी ही है ये सब। ये कोई हिंदू तथाकथित कैसे हैं? तो आप तथाकथित क्या हुए? तथाकथित मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अच्छा, फर्क है पूर्णिमा जी। हिंदू होना और हिंदुत्ववादी में फर्क है। तो ये फर्क आप सुशील शिंदे को क्यों नहीं समझा पाए साहब? किसको? सुशील कुमार शिंदे को क्यों नहीं समझा पाया? देखिए, कांग्रेस पार्टी की, अच्छा अभी पूर्णिमा जी मुझे तोड़ने के बजाय मुझे अगर बोलने दे, बाद में मुझे मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। पहली चीज ये है कि ये परमवीर सिंह जी के, मैंने परमवीर सिंह जी को पूछा नहीं। अब 2008 से 2014 तक जो सरकार में शामिल थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास था। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के वही नेता बैठे हुए हैं। अभी उस टाइम के गृह मंत्री छगन भुजबल जी भी उस बाजू में बैठे हुए हैं, उन्हीं के पार्टी में। फडणवीस जी जाके पूछे अजित पवार को कि भैया तुमने 8-6 साल किया क्या, ये क्यों किया? आज तो दिग्विजय सिंह से जाकर पूछिए, और कांग्रेस के उन नेताओं से भी सावंत साहब जरा जाकर पूछिए कि उसके बाद अजमेर ब्लास्ट से लेके समझौता ब्लास्ट तक, मक्का मस्जिद ब्लास्ट तक, क्यों हिंदू या फिर हिंदुत्ववादी संगठनों को जोड़ने की कोशिश की गई? सर काउंटर क्वेश्चंस तो रहेंगे ना सर, प्लीज। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट आपकी फ्री विल है और आप 5 मिनट तक सब बोलते रहेंगे। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, सर, जल्दी से उनका जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं बीजेपी की भी प्रतिक्रिया लूंगी सर। नहीं देंगी पूर्णिमा जी तो क्या चलेगा? आपको ऐसे चलाना है, चला दीजिए। सर सवालों से इतना डरते क्यों हैं? ले लीजिए ना सवाल, तो बस सवाल ले लीजिए फिर, अगर डरते नहीं हैं तो। सुशील कुमार शिंदे को ये क्यों कहना पड़ा कि हिंदू आतंकवाद पर बोलने के लिए आपकी पार्टी द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, और कांग्रेस पार्टी ने उन पर ये दबाव लगातार बनाया? वो किस पोस्ट पर थे सर, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। वो आपकी पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी की अधिकृत भूमिका है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ना। और आपने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस पर सवाल पूछने पर बीजेपी बौखला जाती है। अरे बौखला जाती है। और अगर आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो दिग्विजय सिंह ने या पी चिदम्बरम ने, सर सुनिए ना, इन लोगों ने क्यों सैफरन टेरर की बात की? क्यों राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है ये रेडिकलाइजेशन हिंदुत्व? तो क्यों उनको ये कहना पड़ा अगर इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है ऐसा? पूर्णिमा जी, पहली चीज ये है कि जिसने ये सैफरन टेरर का शब्द निकाला वो उस वक्त के केंद्रीय गृह सचिव थे RK सिंह जी। आज RK सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। अरे तो साहब आपने उसको नहीं गलत फिर वही बात, उस वक्त कहाँ थे? मोदी जी के शिंदे साहब भी तो आप ही की पार्टी में थे ना सर, दबाव तो उन पर बनाया है ना, ये उन्होंने कहा। मैं तो कोट नहीं कर रही हूँ, मैं तो कोट नहीं कर रही हूँ, RK सिंह को क्यों बिठाया भाई? मैं तो कोट नहीं कर रही हूँ सावंत साहब। भारतीय जनता पार्टी के सावंत साहब इतना बौखला क्यों जाते हैं? दिक्कत है, राहुल गांधी का नाम आने से मिर्ची लगने लगती है आपको। ये कोई मतलब हुआ? ये कोई तथ्यहीन बात तो नहीं कर रही ना सावंत साहब, और इतनी तैयारी के साथ आए हैं तो तथ्यों पर बात ही तो कर रही हूँ। इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? RK सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का चिढ़ने वाली क्या बात है? वो तो मोदी जी के बाजू में बैठे थे, क्यों बैठा था? उन्होंने आज तक उसको रिट्रैक्ट किया है क्या स्टेटमेंट को? शिंदे साहब उस वक्त आपकी पार्टी में थे या नहीं थे? वो कर रहे थे ना, हमने तो बोल दिया कांग्रेस पार्टी की भूमिका। सचिव उस वक्त आपकी पार्टी में थे या नहीं थे जो आज बीजेपी के साथ हैं? तो आतंकवादी नहीं होता।